कह रहा हूँ, धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों को की दम पे सरकारें चल रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पे 10 लाख पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, घूम फिर के बीजेपी और मोदी की तारीफ कर देते हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हों, या अयोध्या के मंदिर में जब चोरी हो जाती है, बताओ इसके लिए ये लोग कार सेवक इतने दिनों से परिश्रम कर रहे थे। नहीं, मीडिया ने वहाँ सर्वे किया और मीडिया के निष्पक्ष लोगों ने मुझे सर्वे बताया, खुफिया विभाग ने मुझे सर्वे बताया कि आगे नहीं चल रहा हूँ। 60% में हमारे आजाद समाज पार्टी है, 40 में सब है। रही बात राजेंद्र भारती जी की, तो वो तो हमारे पुराने साथी हैं और हमारा हिसाब फायर भी है आजकल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आपको पता होगा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कांग्रेस ने, जिसमें उन्होंने जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जमीन हड़पने के, जमीन लेने के। और उनका कहना था कि जब से वो सीएम बने हैं तब से उनकी जमीन दुगनी हो गई है उनके परिवारों की। हमारे साथ बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनसे बात करते हैं। दामोदर जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं ये कहूंगा कि चाहे जमीन के मामले हो या किसी भी तरह के करप्शन का मामला सुमित भाई आता है, खासतौर पे उन लोगों के खिलाफ जो सत्ता में बैठे हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनकी जांचें होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार का मामला कम और षड्यंत्र ज्यादा है, राजनीतिक षड्यंत्र। मोहन यादव पिछड़ा वर्ग के हैं और बड़े पद पे बैठे हैं, सरकार के मुखिया हैं, और उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग से नहीं आते हैं और बहुत सीनियर नेता कहलाते थे, उन सबको मोहन यादव हजम नहीं हो रहे। तो वो सारे लोग मिलकर मोहन यादव के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मोहन यादव जांच करा लें, और या फिर मैंने जो राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है और ये हमने मांग की है कि आप एक कमेटी बनाएं जिसको कोई उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज जो हों उनसे आप जांच कमेटी बनवाएं, उनकी अध्यक्षता में, और जांच करवाएं, तो आप पाएंगे कि 2008 से लेके आज तक जितने भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने, सबकी जांचें हो जाएं। मोहन यादव से 100 गुना ज्यादा पैसा निकलेगा इन लोगों के पास। तो आपका कहना क्या है कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं मुख्यमंत्री, तो ये बात लोगों को नहीं रही है, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? निश्चित रूप से। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की बात करती रहे, लेकिन इनके फेवर में तो कभी रहती नहीं है। हाँ, अब हम लोग जागरूक हो गए। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, बाबा साहब ने जो प्रयास किए थे, और अभी भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी करें या हम जैसे लोग करें, उसके कारण हमारे लोग जागरूक हो गए, हमारे मतदाता जागरूक हो गए। तो अब इनको मजबूरी में हमारे वर्ग का कोई आदमी उठा के एक चेहरा आगे करना पड़ता है, तो इनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन उनको हजम तो नहीं होता। अगर मोहन यादव पावर में दिखाई दे तो कैसे नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय को हजम होगा? इसलिए ये लोग टारगेट करने का काम। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौरव, उमा भारती भी रहे हैं, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं, पिछड़ों के कई नेता रहे, लेकिन उन पे भी ऐसे गंभीर आरोप लगे नहीं। देखिए, उमा भारती जी को तो ये झेल ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो बिल्कुल फायर ब्रांड नेता थी, और मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। तो उनको 6 महीने में ही हटा दिया, क्योंकि दिल्ली दरबार की बात वो कम सुनती थी। उनके बाद जब बाबूलाल गौर साहब को बनाए तो उनको कोई पावर उन्होंने नहीं दिया था। गौर साहब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री आदरणीय गौर साहब को रखा इन लोगों ने, और सरकार चलाने का काम संगठन में बैठे उच्च तथा कथित उच्च जाति के लोगों ने किया, पूरी सरकार को चलाने का काम। उसके बाद जब शिवराज जी आए तो शिवराज जी को भी हटाने के लिए एक नहीं 10 षड्यंत्र किए गए, ढेर तरह के उनके खिलाफ आरोप भी लगे, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी बन गए थे। तो जब भी कोई बाउंसर आती थी तो उस पर भी 6 मार देते थे, अच्छे प्लेयर बन गए थे शिवराज सिंह चौहान। अगर मोहन यादव भी ऐसे प्लेयर हैं कि नहीं, अब उनका टेस्टिंग पीरियड है, चालू हो गया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि इतनी सी जमीन का मामला, 168 एकड़, अरे कुछ भी नहीं है भाई। डेवलपमेंट तो उन्होंने एक देखिए, इसमें 2 चीजें होती हैं सुमित भाई। सत्ता में बैठे हुए आदमी को पता चल जाता है कि डेवलपमेंट किस एरिया में होने वाला है। अगर वो समझदारी से वहां जमीन परचेज कर लेता है तो इसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक चीज और इसमें होती है कि जहां आपकी जमीन है आप वहां डेवलपमेंट को लेके जाते हो। जैसे दतिया में हुआ है, दतिया का कलेक्टेड 8 किलोमीटर दूर है दतिया शहर से, 8 किलोमीटर दूर। गांव से आने वाले लोग ऑटो में जाते हैं तो 200 रुपए तो आने और जाने में खर्च होते हैं। और वो कलेक्टेड उस जगह बनाया नरोत्तम मिश्रा ने जहां नरोत्तम मिश्रा की कईयों एकड़ जमीन उनके परिवार की थी। वो शुद्ध करप्शन है, उसकी जांच होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा का तो टिकट काट देना चाहिए फिर इस आधार पर बीजेपी को। तो मैं मोहन यादव की वकालत नहीं कर सकता यादव होने के नाते। मैं कह रहा हूं जिसने भी गलत किया उसकी जांच हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जैसे कांग्रेस में मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रिजेक्ट करवाया गया, इसी तरीके से उन्हीं की पार्टी के लोगों के द्वारा, ऐसे ही अब बीजेपी में नरोत्तम मोहन यादव को हटाने के लिए घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। कौन लग रहा है आपको, कौन हो सकता है उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में घर ही नहीं है ना दलितों का, पिछड़ों का। ये गलत घर मान के बैठे हैं, किराएदार हैं। इनकी हैसियत इनको पता चल रही है कि किराएदार हैं। घर के मालिक कौन है? वही है नागपुर से हाफ चड्डा जो चलते हैं।
वही अखिलेश यादव जी का भी एक बयान आया है, इनके समर्थन में आया है लगभग। उनका कहना है कि ऐसे तो योगी जी की भी जो जमीन है वो 300 एकड़ बड़ी है, मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? सबकी होना चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, जांचें सबकी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं जो भी नेता हैं, जितने मुख्यमंत्री देश भर में रहे हैं आज तक, सारे मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की जांच करा दो और उजागर कर दो एक बार जनता के सामने। कई तो ऐसे होंगे जिनकी पार्टियां बंद हो जाएंगी। अभी हम एक टर्म सुन रहे थे, एक नाम सुन रहे थे, वोट चोरी। इस देश में अब आ रहा है चंदा चोरी। और चंदा चोरी हो रही है मंदिरों से, राम मंदिर हो, ओरछा का मंदिर हो, कई ऐसे मंदिर सामने आ रहे हैं जहाँ पर जो महंत है, पंडित है, आपस में लड़ रहे हैं चंदे को लेकर। ये चोरी करी जा रही है, सोना हो, चांदी हो, वहाँ से गायब हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, पहले नोट चोरी हुई, फिर वोट चोरी हुई, फिर सीट चोरी हुई, फिर चंदा चोरी हुई, फिर आस्था चोरी हुई। चोरियां ही चोरियां चल रही, क्योंकि चोरों की सरकारें बनाओगे तो चोरियां ही होंगी। और मैं तो कह रहा हूं, धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों को की दम पे सरकारें चल रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पे 10 लाख पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, घूम फिर के बीजेपी और मोदी की तारीफ कर देते हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हों, या अयोध्या के मंदिर में जब चोरी हो जाती है, बताओ इसके लिए ये लोग कार सेवक इतने दिनों से परिश्रम कर रहे थे। इसके लिए दलित पिछड़े आदिवासी जाके वहां चंदा चढ़ाते हैं। क्यों मूर्ख बनते हैं? दलित पिछड़ों को लगता है हम जो पैसा चढ़ा रहे हैं भगवान के पास जाएगा। अरे भगवान को तुम्हारे पैसे की जरूरत है क्या?